गर्ल्स, अभी तक हमने दो संघों के बारे में पढ़ा है और वो है चक्रमुखी प्राणी वर्ग और दूसरा है मत्स्य प्राणी वर्ग। और अभी हम जो प्राणी संघ या प्राणी वर्ग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है उभयचर प्राणी वर्ग, यानी कि क्लास एम्फीबिया। तो बच्चों, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके लक्षणों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उभयचर प्राणी, यानी कि इसके जो उदाहरण हैं मेंढक, टोड, सैलेमेंडर, टी फ्रॉग। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गर्ल्स, उभयचर प्राणी वर्ग यानी कि क्लास एम्फीबिया। आइए हम इस प्राणी वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो गर्ल्स, ये प्राणी को उभयचर प्राणी क्यों कहा जाता है? तो ये प्राणी को उभयचर प्राणी इसलिए कहा जाता है कि ये प्राणी पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहते हैं। तो आइए इनके बारे में यानी कि मेंढक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये प्राणी उनके डिंब अवस्था यानी कि भ्रूण अवस्था में ही पानी में रहते हैं और जलीय श्वसन करते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में वे पानी तथा जमीन भूमि पर भी रह सकते हैं और जलीय एवं वायवीय श्वसन करते हैं, इसलिए इन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। इनमें उपांगों की दो जोड़ियां होती है और उंगलियों में नाखून नहीं होते हैं। इनकी त्वचा पर बाह्यकार यानी कि शल्क नहीं होता और त्वचा बहुधा अत्यंत मृदु होकर श्वसन के लिए सदैव नम रखी जाती है। तो बच्चों, जब ये पानी में रहते हैं तो ये लोग पानी में श्वसन करते हैं यानी कि जलीय श्वसन करते हैं और इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है यानी कि वो हमेशा गीली होती है। उनको मॉइस्ट स्किन रखना पड़ता है क्योंकि जब वो पानी में जाते हैं तब उनको जलीय श्वसन करने में मदद होती है। और इनके शरीर पे शल्क नहीं होते, जैसे मछली के शरीर पे शल्क होते हैं वैसे मेंढक के शरीर पर शल्क नहीं होते हैं। इनमें उंगलियां होती है लेकिन उसमें नाखून नहीं होते हैं। इनमें बाह्य करने का अभाव होता है परंतु कर्णपटल होता है। इनके कान होते हैं लेकिन वो अंदर की ओर होते हैं। गर्दन नहीं होती है, आंखें बाहर निकली हुई होती है और इनके पलके नहीं होती है। जब अगर हम मेंढक का चित्र देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें गर्दन नहीं दिखाई दे रही है। तो इस चित्र में हमें पश्चपाद दिख रहे हैं, अग्रपाद दिख रहे हैं, नाक है, आँख है, कर्णपटल है, धड़ है और मृदु त्वचा है। तो इस तरह से ये मेंढक के जो पार्ट्स है, जो अवयव है, ये हम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उभयचर प्राणी यानी कि उभयचर वर्ग यानी कि एम्फीबिया। एम्फीबिया पृष्ठवंशीय प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग में 3000 जाति पाए जाते हैं। शरीर पर शल्क, बाल या पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी होती है। वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया ग्रीक भाषा के दो शब्द यानी एम्फी तथा बायस से बना है। एम्फी का अर्थ है उभय, दोनों, बोथ, तथा बायस का अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ। वर्ग एम्फीबिया के सामान्य लक्षण हम देखते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनका शरीर सिर तथा धड़ से विभक्त रहता है। इनमें पूंछ उपस्थित या अनुपस्थित होती है। इनमें दो जोड़ी 5 उंगलियां युक्त पाद पाए जाते हैं। इनके अग्रपाद यानी कि फोरलिम में 4 तथा पश्चपाद हैंडलिम में 5 अंगुलियां होती है। इनकी त्वचा शल्क विहीन यानी स्केललेस, नम, वेट तथा ग्रंथिल होती है। त्वचा पर बहुकोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथि यानी मल्टीसेलुलर मस्कुलर ग्लैंड पाई जाती है। इनमें दो जोड़ी 5 अंगुलियों युक्त पाद यानी कि लिम्ब पाए जाते हैं। इनके अग्रपाद यानी फोर लिम्ब में 4 तथा पश्चपाद यानी कि हैंड लिम्ब में 5 अंगुलियां होती है। इनकी त्वचा शल्क विहीन यानी स्किनलेस, नम यानी वेट
तथा ग्रंथिल होती है। त्वचा पर बहुकोशिकीय श्लेष्मा ग्रंथियां यानी कि मल्टी सेल्यूलर म्यूकोजल ग्लैंड पाई जाती है। कुछ एम्फीबियन की त्वचा पर विष ग्रंथियां भी पाई जाती है। गर्ल्स, अभी ये जो नया टॉपिक है जिसका नाम है सरीसृप प्राणी वर्ग, और इस प्राणी वर्ग को क्लास रेप्टिलिया भी कहते हैं। आइए यहाँ पे हम एक छिपकली का चित्र देख रहे हैं। छिपकली को आँख होती है, छिपकली के पैर होते हैं, छिपकली की पूंछ होती है, और इनकी जो त्वचा होती है शल्क युक्त त्वचा होती है। इनके शरीर पे, इनके त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं। तो आइए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये प्राणी उत्क्रांति के क्रमानुसार पूर्ण रूपेण भूचर होकर रेंगने वाले पहले प्राणी हैं। ये प्राणी शीत रक्त वाले हैं। इनका शरीर ऊपर उठता नहीं, इसलिए ये जमीन पर रेंगते हुए दिखाई देते। तो बच्चों, आपने छिपकली देखी है, वो दीवार पे, जमीन पे रेंगती है। तो क्यों रेंगती है? क्योंकि उनके नाखून होते हैं, उनकी उंगलियों में नाखून होते हैं, जिससे वो जमीन को पकड़ सकते और दीवार को भी पकड़ सकते हैं। इनकी त्वचा शुष्क खुरदरी होकर शल्क युक्त होती है। इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत खुरदरी होती है और शुष्क होती है, और इनके शरीर के ऊपर शल्क भी पाए जाते हैं। इनका सिर तथा धड़ के बीच में गर्दन होती है। आप देख रहे हैं बच्चे, इनके शरीर में धड़ और सिर के बीच में गर्दन भी दिखाई दे रही है। इनके उंगलियों में नाखून होते हैं, और इनके उदाहरण है कछुआ, छिपकली, सांप, गिरगिट। तो बच्चों, हमने सरीसृप वर्ग में इन बातों को पढ़ा। कौन कौन सी बातों को पढ़ा? ये भूचर रेंगने वाले पहले प्राणी हैं। इनका जो रक्त है वो शीत रक्त के रूप में पाया जाता है। इनका शरीर ऊपर उठता नहीं है, इसलिए हमेशा जमीन पर और दीवार पर रेंगते हैं। इनकी त्वचा शुष्क होती है, खुरदरी होती है और शल्क युक्त होती है। इनके सिर तथा धड़ के बीच में गर्दन होती है तथा इनके बाह्य कर्ण का अभाव होता है। इन्हें कान नहीं होते, बाह्य कर्ण नहीं होते, और उसके साथ ही इनके उंगलियों में नाखून होते हैं। वर्ग रेप्टिलिया यानी कि क्लास रेप्टिलिया, इनको सरीसृप का वर्ग यानी कि क्लास ऑफ रेप्टिलियन भी कहा जाता है। मिजोइक युग को इस वर्ग का स्वर्ण युग कहा जाता है। रेप्टिलिया के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ये स्थलीय रेंगकर चलने वाले तथा बिलकारी होते हैं। रेप्टिलिया के सामान्य लक्षण: ये स्थलीय रेंगकर चलने वाले तथा बिलकारी होते हैं। इनका शरीर सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ से विभक्त होता है। इसमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, जिनमें नखर युक्त 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन सर्प के बाद अनुपस्थित होते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, शल्क युक्त तथा ग्रंथि विहीन होती है। इनमें अवस्कर छिद्र पाया जाता है। मगरमच्छ तथा घड़ियाल में मूत्राशय का अभाव होता है। इनमें श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा ही होता है, यानी कि लंग्स के द्वारा होता है। ये एक लिंगी निषेचन, आंतरिक इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडज, अतिपित्तकी अंडे यानी ओविपोरस तथा प्रत्यक्ष परिवर्धन वाले जीव होते हैं। तो बच्चों, ये ओविपेरस होते हैं, ये अंडज होते हैं, ये प्रत्यक्ष परिवर्धन करने वाले जीव होते हैं।